फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस। साइनसाइटिस क्या होता है, क्यों होता है और किस तरीके से हम उसको जो है होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम साइनस की बात करें, साइनस जो है हमारे स्कल में एयर फिल्ड कैविटीज होती है। मतलब ये खोखली जगह होती है हमारे स्कल के अंदर। और हमारे स्कल के अंदर जो है जो साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस होते हैं जो चीक बोन के पास होते हैं। इसके अलावा फ्रंटल साइनस होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं। इसके अलावा हमारे नोज के पीछे सिफेनॉइडल एंड इथमॉइडल साइनसेस होते हैं। ये कैविटीज होती हैं जो कि हमारे फेस में, फेशियल बोन पे, हमारे जो है फेशियल बोन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ये खाली कैविटीज होती हैं। ये खाली कैविटीज जो होती हैं, साइनसेस जो होते हैं, इनकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ये अपना जो है म्यूकस बनाती हैं और उस ओपनिंग के थ्रू जो है ये म्यूकस बाहर निकलता रहता है। मतलब कि साइनसेस जो होते हैं ये वन वे ट्रैक होते हैं। इनमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक ही बाहर निकलने का रास्ता होता है। जो साइनसेस होते हैं इनमें रेगुलरली म्यूकस बनता रहता है। हमारे जो साइनस होते हैं, हमारी जो खाली एयर कैविटीज होती है हमारे स्कल में, इनमें रेगुलरली जो है म्यूकस बनता रहता है और ये म्यूकस जो है इनमें बन के बाहर निकलता रहता है और हमारे जो है थ्रोट में या हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करता रहता है। अब ये म्यूकस जो है हमारे जो पूरा ट्रैक्ट होता है, हमारा नजल ट्रैक्ट होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसको मॉइस्ट भी रखता है, जो कि हमारे लिए जरूरी भी होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जरूरी भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कभी जुकाम होने पर, सर्दी होने पर क्या होता है, ये साइनसेस जो होते हैं इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो लाइनिंग होती है वो स्वेल कर जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। और साइनसेस में सूजन आने के बाद क्या होता है, ये साइनसेस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब इनमें जो रास्ता होता है, जो सिर्फ एक अकेला रास्ता होता है म्यूकस के निकलने का, लिक्विड के निकलने का, वो म्यूकस का रास्ता जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और वो ब्लॉक होने के बाद जो है वो साइनसेस जो है, उनका जो म्यूकस है वो अंदर ही रह जाता है, उन कैविटीज के अंदर फंसा रह जाता है। अब वो लिक्विड जब काफी दिनों तक जो है उन साइनसेस में फंसा रह जाता है तो अल्टीमेटली जो है उस लिक्विड में धीरे धीरे बैक्टीरियल ग्रोथ और वायरल ग्रोथ होने लगती है और इस चीज को हम बोलते हैं साइनसाइटिस। जो साइनसाइटिस जो है ये एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर कुछ दिनों तक साइनसाइटिस रहे और वो ठीक हो जाए, वो एक्यूट साइनसाइटिस होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को काफी लंबे टाइम तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक बार बार साइनस की दिक्कत हो, बार बार उसको जो है साइनसाइटिस के सिम्टम आते रहे, तो उसको हम क्रॉनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम साइनसाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो साइनसाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। रेगुलरली म्यूकस भरे रहने से जो है हमारी एयर कैविटीज में जो है भारीपन महसूस हो सकता है। मतलब कि कोई इंसान जो है उसको अपने फोरहेड में और हमारी मैक्सिलरी बोन में या रूट, जो नोज की रूट होती है उसके वहां पर हमेशा हैवीनेस फील हो सकती है कि उसको लगे भारीपन है। उसको रेगुलरली सर दर्द हो, उसको थकावट हो, वीकनेस हो, फीवर हो, उसको जो है जुकाम हो, रेगुलरली जो है नोज में से पानी निकलता रहे या उसकी नोज हमेशा ब्लॉक रहे, उसको थ्रोट में इरिटेशन रहे, या फिर जो है उसको लगे कि मुझे बार बार जो है बलगम गिर रहा है गले में। इसके अलावा दोस्तों जो सिम्टम आते हैं वो आते हैं बार बार छींके आना, बार बार गला खराब हो जाना और हमेशा जो है भारीपन महसूस होना हमारी फेशियल बोन में। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स अगर आपको महसूस होते हैं तो ये सभी जो है हो सकता है साइनसाइटिस के सिम्टम्स हो और इनका ट्रीटमेंट जरूरी होता है और होम्योपैथी में जो है हम इसका जो है जड़ से इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम जो है साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन जो आती है वो आती है साइलिशिया। साइलिशिया एक ऐसी दवाई है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, उसको जो है नॉर्मली सर्दी से, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सर्दी लगती है और उसको हमेशा ऐसी सेंसेशन होती है कि उसकी नोज हमेशा ब्लॉक्ड है, उसकी नोज हमेशा ब्लॉक्ड रहती है और जो हमारा म्यूकस होता है, हमारे नोज का जो म्यूकस होता है वो उसकी नोज में जम जाता है। तो अगर जो है किसी को सर्दी ज़्यादा लगती हो और उसकी हमेशा नोज ब्लॉक रहती हो और जो सारा म्यूकस है उसकी नाक में जम जाए तो ऐसे केसेस में जो है हम साइलिशिया दे सकते हैं और साइलिशिया 30 पावर में इसका बहुत ही अच्छा असर होता है।
दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है बेलेडोना। बेलेडोना एक ऐसी दवाई है जिसमें जो पेशेंट होता है उसका जो साइनस का जो लिक्विड होता है, म्यूकस होता है, वो हमारे साइनसेस में भर जाता है या वो निकल नहीं पाता, और जो है इसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। ऐसा पेन होता है जैसे कि कोई सर में हथौड़ा मार रहा हो, जैसे कि कोई नर्व जो है नस के दौड़ने की आवाज आ रही है, धप धप धप, इस तरीके से उसको दर्द होता है। तो अगर ऐसा दर्द हो किसी को, जो थ्रॉपिंग पेन जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को बेलेडोना मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको रेगुलरली जो है थिक, मतलब बहुत गाढ़ा जो है डिस्चार्ज निकलता है। ऐसा निकलता है जैसे कि स्ट्रिंग की तरह, धागे की तरह वो खिंच जाए, ऐसा इतना थिक डिस्चार्ज होता है। और वो जो डिस्चार्ज होता है वो रेगुलरली जो है रूट ऑफ नोज पर इस जगह पे भारीपन करता है। साथ ही साथ जो डिस्चार्ज होता है वो नोज को ब्लॉक कर देता है और पेशेंट को स्मेल आनी बंद हो जाती है। जो पेशेंट होता है उसकी आइज के अराउंड स्वेलिंग आ जाती है, और वो डिस्चार्ज होता है येलो कलर का होता है, और डिस्चार्ज जो होता है वो रेगुलरली गले में गिरता रहे, वो थिक डिस्चार्ज, गाढ़ा डिस्चार्ज जो रेगुलरली गले में गिरता रहे, तो हम ऐसे केसेस में काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है मर्कसोल। मर्कसोल एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर का होता है, और येलो कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो उसको नोज में जलन करता है। एक्रिड डिस्चार्ज होता है, जैसे कि उसको जलन, जो कि उसको जलन करे, उसकी स्मेल को रोक दे, और साथ ही साथ जो है पेशेंट को ज्यादा सलाइवा बने मुंह में, और पेशेंट के जो है मुंह से जो है स्मेल आए। तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को जो है मर्कसोल दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है पल्सडिला। पल्सडिला एक ऐसी दवाई है जो कि उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें जुकाम के जो लास्ट के सिम्टम्स आते हैं वो प्रेजेंट हो, जैसे कि जहां पर जो डिस्चार्ज है वो गाढ़ा हो जाए, येलो कलर का हो जाए, ग्रीनिश कलर का हो जाए, और साथ ही साथ जो है जो डिस्चार्ज है वो ब्लैंड हो। ब्लैंड मतलब कि वो कोई जलन वगैरह ना करे, वो ब्लैंड हो। इसके अलावा जो है पेशेंट को रेगुलरली अपने फोरहेड में, अपने सर में दर्द रहता रहे, आंखों में भारीपन हो, और पेशेंट को गाढ़ा और जो है ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज आए, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को पल्सडिला दे सकते हैं। पल्सडिला के जो पेशेंट होता है वो काफी ज्यादा थर्स्टलेस होता है, उसको प्यास बहुत कम लगती है, और उसको जो है रेगुलरली आंखों के ऊपर दर्द रहता है, उसको जो है ब्रेथ में ऑफेंसिवनेस हो जाती है, और उसको जो है थर्स्ट नहीं लगती। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया एक ऐसी दवाई है जिसमें जो पेन होता है वो नर्व पेन होता है, मतलब कि नसों का दर्द होना शुरू हो जाता है, और खासकर आइज के ऊपर से होता हुआ पीछे जाता है, या कभी कभी जो पेन होता है वो आइज के ऊपर से चीक के पास जो है, हमारे जो चीक होता है हमारा यहाँ तक पहुंच जाता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके गले में जो है डिस्चार्ज गिरे, और उसको जो है आंखों में या चीक पे यहाँ पर जो है उसको पेन हो, लेफ्ट साइड में खासकर उसको दर्द हो, तो ऐसे केसेस में जो है स्पाइजिलिया दे सकते हैं। स्पाइजिलिया इस तरह के जो नर्व पेन होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकती है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब एक ऐसी दवाई है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी नोज ब्लॉक हो गई है, यहाँ पर उसकी नोज ब्लॉकेज हो गई है, और नोज ब्लॉकेज की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और उसको मुंह से सांस लेनी पड़े, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं अमोनियम कार्ब। तो मैंने जो आपको मेडिसिन बताई है आज, वो सारे मैंने साइनसाइटिस की मेडिसिन बताई है, साइनस के इन्फेक्शन की मेडिसिन बताई है। दोस्तों आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर में कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल।